हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपकी पॉलिनोमियल की 2.4 एक्सरसाइज को कवर करने के लिए है और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 6 मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दे दिए हैं। अगर आपने वॉच ना की हो या उसमें कोई आपको प्रॉब्लम आई हो तो आप उस वीडियो को वॉच कर लें। और क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड आई विल ट्राई कि आपको कॉन्सेप्ट वाइज इसे क्लियर कर दूं और साथ साथ इसके एक या दो एडिशनल क्वेश्चन भी कवर कर दूं सो दैट आपको नई सिचुएशन फेस करने में प्रॉब्लम ना आए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आई विश टू डिस्क्लोज कि मेरा चैनल 9th और 10th को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाने के लिए कमिटेड है और मैंने अपने चैनल पे नियरली 70-80% सिलेबस पूरी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का डिफरेंट वीडियोस में टॉपिक वाइज कवर कर दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके किसी भी चैप्टर की वीडियो, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डिफिकल्टी है तो टॉपिक वाइज वीडियोस आप वॉच कर सकते हो। और हर वीडियो प्रिसाइजली टू द पॉइंट है, जिसके अंदर कोई दाएं बाएं की बात नहीं है, सिर्फ टॉपिक को ही कॉन्सेंट्रेट करके वीडियो बनाई हुई है। तो आपको आई होप कि आपको हर वीडियो बड़ा एक यूजफुल नॉलेज और इंफॉर्मेशन देके जाएगी। तो देखिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है इवैल्यूएट दिस दिस एंड दिस। इसमें आपको ये बता दूं कि आपको सिर्फ ये देखना है कि यह है फिगर जो आपको गिवन है 100 या 1000 के मल्टीपल से कितना दूर है। इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा 778 क्यूब, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा 891 क्यूब, नहीं आएगा यूजुअली। बट अगर आ भी जाए मैं उसका भी आपको मेथड बता देता हूं आपने करना क्या है। तो आप ये समझे, अगर सपोज ये आ जाए, लेटर से अभी मैंने एग्जांपल जो लिया, लेटर से अगर ये आ जाए 899 क्यूब, तो आपको फिर ये सोचना है कि इसका नियरेस्ट 100 का मल्टीपल 900 है। आप इसे लिखोगे 900 माइनस 1 द होल क्यूब और देन a माइनस बी क्यूब की आप आइडेंटिटी यूज कर लोगे। यह कॉन्सेप्ट हर जगह काम आएगा। अगर आपको सपोज मैं कहूं 702 तो आप लिखोगे 700 प्लस 2। लेटर से हमने कहा 1001 तो 1000 प्लस 1, तो आपको देखना ही है कि 1000 के, 100 के या 100 के मल्टीपल के कौन सा फिगर नजदीक है उसके, दैट इज उससे 2 और 3 4 लेस या मोर है। एंड देन उसके बाद आइडेंटिटी थॉरली याद होनी चाहिए। पॉलिनोमियल के बारे में मैं आपको ये कहूंगा कि पॉलिनोमियल को जितनी थॉरली कर लोगे आपकी 10th की जर्नी उतनी आसान हो जाएगी, क्योंकि वहां पर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों चैप्टर की बहुत वेटेज है। और मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी देखता हूँ स्टूडेंट्स के होता है नॉलेज नहीं है या स्पीड कम है, और ड्यू टू दिस रीजन they are not able to solve questions। तो आप इस चैप्टर की जितनी आप परफेक्शन कर लेंगे, आप मान के चलेंगे आपका आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। देखिए इसके अंदर का सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 का पार्ट नंबर 1 करूं तो मैं 99 क्यूब को लिखूंगा इट इज 100 माइनस 1 द होल क्यूब। आइडेंटिटी जस्ट फॉर रिवीजन सेक मैं आपको लिख दूं a माइनस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। और ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, अदरवाइज सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नाउ a इज 100, b इज 1 ओनली, तो a क्यूब मींस 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू a माइनस b मींस 100 माइनस 1 दैट इज 99। आप a माइनस बी कह रहे हो तो a माइनस बी तो वही है, a माइनस बी 99 है। देखिए इसका एक्सपेंशन होगा 1, ये 2 0 है ना और ऊपर क्यूब है तो 00 00 00, ये एक्सपेंड होगा क्यूब इसका। माइनस 1 एज इट इज माइनस, ये है 300 और ये है 99। आप इसे इस तरह से लिख लो सो दैट इनका प्रोडक्ट अलग हो सके। देन 1 00 00 00 माइनस 1 और माइनस, इससे आप करोगे ये बनेगा 99 इंटू 300, तो ये फिगर बन के आएगी 29,700। अब आप प्लस की ये फिगर है, माइनस की ये है, इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो ये आएगा 970299। मैंने प्लस माइनस पे टाइम नहीं लगाया क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। प्लस माइनस तो 9th-10th के स्टूडेंट्स खुद ही करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। लाइकवाइज अगर 102 को लें तो 102 क्यूब will be written as 100 plus 2 cube 102 क्यूब। यह है a प्लस बी द होल क्यूब, एक्सपेंड करेंगे उसको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3
इंटू 100 इंटू 2 आ गया a प्लस बी मीन्स 102, जैसे वहां पर a माइनस बी था या a प्लस बी है। इसका एक्सपेंशन करेंगे 1 0 0 0 0 0 0 क्यूब 0 0 0 0 3 बार, 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस पहले आप इसे मल्टीप्लाई कर लिया करें, इट इज 600 इंटू 102, इसे ब्रैकेट में प्लेस कर दें और फिर 1 0 0 0 0 0 0 प्लस 8 प्लस अब 102 को 600 से मल्टीप्लाई करोगे, 102 इंटू 600 करोगे, ये आएगा 61,200 और इसका जब रिजल्टेंट कैलकुलेट करोगे रिजल्टेंट यही आना चाहिए 106,1208। लाइकवाइज थर्ड में भी आपने ऐसे करना है, थर्ड में आपने करना है 998 क्यूब, तो इट इज 1000 माइनस 2 क्यूब। अगर 1000 माइनस 2 क्यूब है तो अगेन वी विल यूज a माइनस बी होल क्यूब। आइडेंटिटी मैंने पहले लिख दी है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो अब ये बनेगा 1000 क्यूब 1000 क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब लाइक दिस, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू 1000 इंटू 2 इंटू a माइनस b मीन्स 998 लाइक दिस। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 1 इसका क्यूब है ना, तो 000 ये हो गया क्यूब 1000 का, माइनस ये 8 हो गया। आप पहले इसे कर लो, ये बनेगा 6000 और इंटू 998, इसे आप एक ब्रैकेट में रखो सो दैट कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन ना हो। ये बनेगा 1 000 000 माइनस 8 माइनस, अब आप इसको 998 को 6000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 5988 एंड 000 5988 एंड 000 और इसे आप प्लस के अलग कर दो, माइनस के अलग कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो मैं आपको आंसर डायरेक्ट बता रहा हूं, ये आ रहेगा 9940111992 और ये आंसर इसके होने चाहिए। तो आप ऐसे क्वेश्चन को समझ लो, कोई भी न्यूमेरिकल फिगर हो, आपको मैंने बता दिया नियरेस्ट 100 या 1000 के मल्टीपल से कितना दूर है, 1 2 3 कितना दूर है, आप उसे उस फॉर्म में लिख लो। तो आइदर इट इज a प्लस बी द होल क्यूब और इट इज a माइनस बी द होल क्यूब, सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। स्टिल अगर कोई डिफिकल्टी आए तो आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिख दो, आई विल श्योरली हेल्प यू। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इन पर्टिकुलर पार्ट नंबर 5 मैंने पार्ट नंबर 1 2 इसलिए छोड़ दिए कि जब 3 पार्ट्स मैं करा दूंगा तो 2 पार्ट्स आप भी होमवर्क में करोगे और यू विल फाइंड देम मच इजियर वन। ऐसे वाले क्वेश्चन में पहचान क्या है, पहचान ये है कि 2 टर्म परफेक्ट क्यूब नजर आएंगी, 2 टर्म परफेक्ट क्यूब नजर आएंगी और 2 और बची होंगी, और उनके अंदर भी जो रिलेशन है 3ab a प्लस बी या a माइनस बी का रिलेशन होगा, ये आपको पहचान बताई है मैंने। जैसे भी करेंगे क्वेश्चन तो मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से इनको क्यूब की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और अगर आपकी ये ऑब्जर्वेशन ठीक हो गई तो फिर आपको ज्यादा हेडेक लेने की नीड नहीं है, चेक कर लेना अपने आप वही होगा। जैसे देखिए आप पार्ट नंबर 3 को देखें, आपको पता होना चाहिए 27 का क्यूब है, ये हो गया, माइनस इसे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 5a द होल क्यूब है, इसे ऐसा लिखना है, इसे 3 द होल क्यूब, इसे 5a द होल क्यूब, आप इसे एक्सपेंड करके देख लो, अल्टीमेटली यही है। अब देखो a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया, अब मैं पहले डायरेक्ट लिख देता हूं, मैं देखूंगा नहीं होगा, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, मैं चेक बाद में करूंगा एंड इट विल बी सेम जो क्वेश्चन में दे रखा है। अगर आपने ये जज कर लिया कि 2 टर्म परफेक्ट क्यूब है और 2 टर्म 3ab a प्लस बी या a माइनस बी की फॉर्म में है, तो देखिए ऐसे होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू 5a इंटू 3 माइनस 5a, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। अब मैं चेक करता हूं क्या ये वही टर्म है, तो देखिए आप इस टर्म को मैं इससे मल्टीप्लाई करके देखता हूं, 3 इंटू 3 9, 9 टू 5 45, 45 इंटू 3 135 है एंड इट इज हियर, यही टर्म है। देन ये से मल्टीप्लाई करके चेक करता हूं, माइनस माइनस प्लस, इट इज देयर, 3 इंटू 3 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 5 225, a एंड a स्क्वायर एंड इट इज वेरी वेल देयर। तो कोई चेक करने की नीड नहीं है,
तो उसके बाद लिखना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी, वो आप अपने आप लिखोगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी द होल क्यूब। ये जरूर लिख देना कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो। और इसका आएगा 3 माइनस 5a द होल क्यूब। इस फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हो, या कई बार बुक्स में क्या होता है इसी फैक्टर को 3 बार मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे, दैट इज वन द सेम थिंग। आप 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 सेपरेट ब्रैकेट्स में शो कर दो और वो भी आंसर इट इज 100% करेक्ट, बट ये भी ठीक है। तो आपने देखा ये क्वेश्चन कैसे हुआ। अब सिमिलरली इस पार्ट में देखें, ये दो टर्म परफेक्ट क्यूब है और ये 3ab a प्लस बी या a माइनस बी की फॉर्म में है। कैसे? मैं इसे चेक करूं, ये है 4a द होल क्यूब। आप ध्यान से देख लो, 4a का क्यूब एक्सपेंड करोगे तो यही आना चाहिए, माइनस इसे चेक करोगे ये आएगा 3b द होल क्यूब। हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब। अब ऊपर देखते ही नहीं टर्म क्या है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं माइनस 3 इंटू 4a इंटू 3b इंटू 4a माइनस 3b। मैंने क्या किया, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b लिख दिया मैंने। अब चेक करते हैं कि इसका प्रोडक्ट इसके साथ और इसका प्रोडक्ट इसके साथ क्या आ रहा है। 3 इंटू 3 9, 9 4 जा 36, 36 इंटू 4 108, 36 इंटू 4 144 ये रहा। और हमारे पास है ए बी इंटू ए स्क्वायर बी एंड इट इज वेरी वेल देयर। इसे चेक करोगे माइनस माइनस प्लस ये है, ये वही है 3 इंटू 3 9, 36, 36 इंटू 3 108 ये रहा। ए बी एंड बी ए बी स्क्वायर इट इज वेरी वेल देयर। अब उसके बाद आपको लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी, तो ये बन जाएगा हमारा आंसर 4a माइनस 3b द होल क्यूब एंड इट इज आंसर। आपको इसके फुल मार्क्स अवार्ड हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी स्कूल्स के हाफ ईयरली में या एनुअल में ये इनवेरिएबली देते हैं इस क्वेश्चन को। और इसके अंदर आपको ये लगता है कि ये टर्म 3ab ab की फॉर्म में नहीं है, मैं आपको सेपरेट मल्टीप्लाई करके बताऊंगा ऐसे ही है। कैसे? आप इसे लिखोगे 3p द होल क्यूब। अब चेक कर लो, ये 3p द होल क्यूब है, माइनस ये है 1/6 द होल क्यूब। आपको याद होना चाहिए 6 का स्क्वायर 36 और 6 का क्यूब 216, और अदरवाइज प्राइम फैक्टर्स कर लो, फैक्टर्स करके भी आपको पता चल जाएगा कि ये 6 का क्यूब है। देन फिर दोबारा मैं वही कह रहा हूं, चेक करने की नीड नहीं है, मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूं। तो माइनस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 क्या किया मैंने, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। अब देखें वही है कि नहीं, इसे जरूर चेक करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ दो इसको। आप इतने पार्ट को इससे मल्टीप्लाई सेपरेट करके दिखाता हूं। तो मेरे पास है ये 3 इंटू 3p इंटू 1/6 इंटू 3p। चेक करते हैं ये क्या टर्म आ रही है, इससे कट करोगे 2 आएगा, 9p स्क्वायर बाय 2 एंड इट इज वेरी वेल देयर 9p स्क्वायर बाय 2। इसे भी चेक करते हैं, ये हमारे पास टर्म है 3 इंटू 3p इंटू 1/6, 3p 1/6 इंटू 1/6, माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा। 3 से कट करके 2 आएगा, 3 से कट करके 2 आएगा, ये आएगा p/4 और ये p/4, ये इट इज वेरी वेल देयर। तो आपने चेक किया कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। फिर फार्मूला जरूर लिखना है, a माइनस b द होल क्यूब इट मींस 3p माइनस 1/6 द होल क्यूब एंड इट इज द फाइनल आंसर। तो मेरी आप हर वीडियो में ये पाओगे कि देखो थोड़ी सी मेरी स्पीड ज्यादा है, मैं ज्यादा इसलिए रखता हूं सो दैट पर्पस ये है कि आई विश टू डिलीवर मैक्सिमम नॉलेज। और अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो जरूर इतनी सपोर्ट कर दो कि आप वीडियोस को देखने के बाद लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड्स को क्लासमेट्स को शेयर करते रहो, और इस तरह से आई विल बी एबल टू डिलीवर मोर एंड मोर पावरफुल वीडियोस फॉर यू। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले आई विश टू ऐड वन थिंग कि अगर आपके पास एनसीईआरटी की सफिशिएंट नॉलेज है, वेल वर्स्ड एनसीईआरटी में, इवन देन मेरा चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल कंटेंट दे रहा है। आप मेरे चैनल पे एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अगर आप वीडियोस देख लोगे ना, तो मैंने वही क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके हर स्कूल में, हर बोर्ड में, हर जगह हाफ ईयरली में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और उन क्वेश्चन को करने के बाद आई डू नॉट फील कि इंक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव तो नहीं कह सकता, बट ये काफी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि मेरे सारे क्वेश्चन जो मैंने करवा रखे हैं, अपने वीडियोस में कवर कर रखे हैं,
अगर आप सारे व्यू कर लोगे, वॉच कर लोगे आप, तो उसके बाद आपको उतने तो गारंटीड है आने ही आने हैं, जरूर आएंगे। बट उन क्वेश्चन से आपको एक एडवांटेज ये हो जाएगा कि आप उन क्वेश्चन को सीख के नई सिचुएशन को फेस करना सीख जाओगे। क्योंकि मैं किसी भी चैप्टर में रट्टे मारने वाले का कॉन्सेप्ट देता ही नहीं। मेरे आप कोई भी वीडियो देखोगे, इवन आप फिजिक्स केमिस्ट्री की भी वीडियो मेरी वॉच करोगे, तो ड्यू टू माई लॉन्ग एक्सपीरियंस मैं हर बात बड़ी गहराई से, हर वर्ड का मीनिंग है कि आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कहीं भी वर्ड मैटर यूज कर लिया, सब्सटेंस यूज कर लिया, एलिमेंट यूज कर लिया, कंपाउंड यूज कर लिया, मिक्सचर यूज कर लिया। नो, हर वर्ड का स्पेसिफिक मीनिंग है और स्पेसिफिक उसकी प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप मेरी वीडियोस में लर्न कर लोगे और वीडियोस को वॉच करने के बाद आप जरूर मुझे फीडबैक दे दो कि आपको मेरी वीडियोस का कंटेंट कैसा लग रहा है। और कंटिन्यूसली मैं आपको जो भी वीडियो देता हूं वो सारी कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है। तो देखिए इस वीडियो में ये जो क्वेश्चन नंबर 9 लिया है, इसके दो पार्ट्स हैं। ये इनफैक्ट दो आइडेंटिटीज हैं। एक आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इनकी एक्सपेंशन करके आपको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन है वेरीफाई, तो ऑब्वियस है हम राइट हैंड साइड लें और टर्म वाइज मल्टीप्लाई कर दें। टर्म वाइज मल्टीप्लीकेशन पता है आपको, एंड यू विल ऑटोमेटिकली अराइव एट द रिजल्ट। इस क्वेश्चन में एक पार्ट मैंने छोड़ दिया आपके लिए, सो दैट आप भी प्रैक्टिस करो। एक पार्ट आपको मैं करवा रहा हूं, बट ये मैंने जो एडिशनल पार्ट लिए है ना, ये कई स्टूडेंट को देख के ऐसा क्वेश्चन लगता है नया आ गया, और सिर्फ वन स्टेप अहेड, एक स्टेप एक्स्ट्रा है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम चलता है। तो इनको भी जरूर सीख लेना। तो देखिए पहले ये पार्ट नंबर 1, आई विल स्टार्ट विद राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है मेरे पास x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। जब मैं बोलूं टर्म वाइज मल्टीप्लीकेशन, इट मींस पहली ब्रैकेट की पहली टर्म इंटू सेकेंड फुल ब्रैकेट, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ब्रैकेट क्लोज। फिर पहली ब्रैकेट की सेकेंड टर्म प्लस वाई इंटू फिर फुल ब्रैकेट, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। आप ऐसा लिख लोगे। अब उसके बाद मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन में इट विल गिव द रिजल्ट एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर। आई थिंक ये मल्टीप्लीकेशन क्लियर होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग वीडियोस में मैंने पॉलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन भी सिखा रखा है। तो देखें एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दे कैंसिल ईच अदर। एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दे कैंसिल ईच अदर। व्हाट वी आर लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड। तो ये इसका प्रूफ है। तो सिमिलरली आप इसे करना चाहोगे सेकेंड पार्ट को, वी विल प्रोसीड एग्जैक्टली सिमिलरली। तो स्टार्ट करेंगे एक्स माइनस वाई और मल्टीप्लाई करके दिखा दें इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई से। तो टर्म वाइज मल्टीप्लीकेशन मींस फर्स्ट टर्म इनटू फुल ब्रैकेट, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सेकेंड टर्म अलोंग विद साइन, ये ध्यान रखना, ये सेकेंड टर्म अलोंग विद साइन चलेगी, नहीं तो गलत हो जाएगा। एंड फिर फुल ब्रैकेट, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। मल्टीप्लीकेशन करोगे इट विल बी एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि x इंटू एक्स वाई इट मीन एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस, अब ये टर्म इसे भी माइनस करेगी, ये टर्म इसे भी माइनस करेगी, तो माइनस वाई क्यूब, पहले हो गया एक्स स्क्वायर वाई, फिर हो गया वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर। फिर आप देखिए ध्यान से, एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव, एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव, एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव। व्हाट वी आर लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड। तो ये दोनों क्वेश्चन ऐसे कवर करने हैं। इनके लिए आपको मैंने रिपीटेडली कहा, देखो जितनी भी आपको आइडेंटिटीज अच्छी तरह से आती होंगी, आप मेरी बात मान के चलो, 10th में हम उनको ट्रिग्नोमेट्री में भी अप्लाई करेंगे, पॉलिनोमियल में भी अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक में भी अप्लाई करेंगे, इवन सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी हम फिर अप्लाई करेंगे। तो जितनी भी स्क्वायर और क्यूब की आइडेंटिटीज 9th में है, ये बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि a प्लस बी का होल क्यूब फिर सोचना पड़े और a क्यूब प्लस बी क्यूब फिर सोचना पड़े। अरे भाई आइडेंटिटीज को तो लर्न कर लो, बार बार लिख के देखो, बार बार प्रैक्टिस करो,
क्योंकि सारे इसी पे बेस्ड हैं। और मैंने आपको पहले बताया कि 10th में भी इनका एक्सटेंसिव यूज है। हर आइडेंटिटी का, आपको मेरी वीडियोस में भी वॉच करोगे, आप खुद भी पढ़ोगे, हर आइडेंटिटी का एक्सटेंसिव यूज है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, दो टर्म है, परफेक्ट क्यूब है, तो जब भी दो टर्म परफेक्ट क्यूब हो तो बीच में साइन प्लस या माइनस का होगा। क्लियरली ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी एक्सपेंशन आनी चाहिए आपको, एंड रिजल्ट विल बी ऑब्टेन्ड। जैसे ही सर आप केयरफुली देखें तो ये 4m का होल क्यूब है, आप इसे एक्सपेंड करोगे यू विल अराइव एट दिस। माइनस इसे देखोगे तो 7n का होल क्यूब है, बिकॉज 7 इंटू 7 इंटू 7। आप इसके प्राइम फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर आपको पता ही है कैसे करते हैं, 3 4 3 है ना। आप इसे कर दो 7, फिर 49, फिर 7, फिर 7, तो 7 क्यूब पता चल जाएगा आपको। अदरवाइज ओरली पता हो तो अच्छी बात है। अब लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। कौन से वाली? ये वाली। मैंने यहां मार्क कर दिया, सामने लिखना पड़ेगा। यूजिंग आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू दिस, और इसके अंदर वैल्यू प्लेस कर दें तो a माइनस बी, इट मीन्स 4m माइनस 7n। फिर है ए स्क्वायर मीन्स 4m द स्क्वायर, फिर प्लस 7n द स्क्वायर, और फिर हमारे पास है प्लस xy, इट मीन्स प्लस 4m इंटू 7n। देखिए, इसमें भी ना कई स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो मैं बताऊं, बड़ी छोटी सी बात है, बट आप मेरी बात मान के चलोगे तो ना को कंफ्यूजन क्रिएट होगा और ना ही मार्क्स कटेंगे। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे। यार भाई ये ठीक नहीं है, ये प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, इट इज पुअर प्रेजेंटेशन। क्योंकि अगर बोर्ड में आपको 100 स्कोर करने हैं ना, तो 100 स्कोर करने के लिए काम भी तो वैसे ही करके दिखाना पड़ेगा, 100 वाला। दो स्मॉल ब्रैकेट कभी भी इकट्ठे प्लेस नहीं करते। जब भी मुझे पता है कि ये स्क्वायर मुझे अभी ओपन करना है, तो ना खुद कंफ्यूज हो, ना टीचर को कंफ्यूजन में छोड़ो, एंड पुट इट इन स्क्वायर ब्रैकेट लाइक दिस। ये प्रेजेंटेशन भी अच्छा है और टीचर को भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका आंसर आएगा 4m माइनस 7n फर्स्ट। अब आप इसे स्मॉल कर दो, क्योंकि अब मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूं। ये बनेगा 16m स्क्वायर, ये बनेगा 49n स्क्वायर, और प्लस 28mn इज द आंसर। फिनिश। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि आपने कहा था कि दो टर्म परफेक्ट क्यूब हो, ये तो क्यूब है ही नहीं। भाई सबसे पहले आप हाईएस्ट पॉसिबल कॉमन लेना सीख लो। जब हाईएस्ट पॉसिबल कॉमन ले लोगे ना, तो अल्टीमेटली क्यूब वाली फॉर्म फिर वही आ जाएगी। फिर क्वेश्चन वैसे ही प्रोसीड करना है, बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी तोड़ मड़ोड़ के। जैसे इस केस में क्वेश्चन दिया है 7a क्यूब प्लस 56b क्यूब, ये दे रखा है। ये मैं देखूं हाईएस्ट पॉसिबल 7 के टेबल में आ रहे हैं, तो मैं इसे लिख दूं 7 तो बाहर कर दूं, एंड इट विल बी a क्यूब प्लस 8b क्यूब। तो आप देखिए ध्यान से, 7 बाहर लेने के बाद क्वेश्चन वैसा ही बन गया। आप इसे लिख लोगे 7, इसे कर दो a द होल क्यूब और प्लस 2b द होल क्यूब लाइक दिस। लिखने का तरीका फिर बार बार कह रहा हूं, अगर मेरे से सीख रहे हो और 100 स्कोर करना चाहते हो, क्योंकि मैंने अपने 10th में 12th में यूनिवर्सिटी में सब जगह डिस्टिंक्शन लिया है, यूनिवर्सिटी पोजीशन ली हुई है। अगर मेरे से सीख रहे हो और वहां तक पहुंचना चाहते हो जहां तक मैंने स्कोर किया है, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, सिर्फ सेल्फ स्टडी के बेस पे, कोई ट्यूशन नहीं थी। अगर मेरे से सीखना चाहते हो तो जो मैं सिखा रहा हूं आप उसे सीख लो, और इतनी परफेक्शन हो जाएगी कि नो एनी टीचर विल डेयर टू डिडक्ट मार्क्स। क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन खूबसूरत है तो आपका कहीं मार्क्स कट हो ही नहीं सकते, ये ध्यान रखना। इसके बाद आपने क्या करना है, 7 तो एज इट इज, ये तो बाहर रहेगा। अब आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास ये रहा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a प्लस बी, इट मीन्स a प्लस बी। फिर आ गया a स्क्वायर लाइक दिस प्लस b स्क्वायर लाइक दिस, और उसके बाद है हमारे पास माइनस ab, तो माइनस a इंटू 2b, और इससे अब लास्ट पे कर दें 7 तो बाहर है, a प्लस 2b एक फैक्टर ये बना था, और a स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स इन दिस केस 4b स्क्वायर, और इसका मीनिंग है माइनस 2ab। तो क्वेश्चन टर्मिनेट्स हियर। आपने देखा सिर्फ एक पार्ट मैंने एक्स्ट्रा किया है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम चला है। ओके, सिमिलरली आप इसे देखोगे, क्वेश्चन है 16x4 माइनस 54x। तो देखिए x और x4, एक तो x कॉमन आ रहा है और 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, इससे बियॉन्ड नहीं आ रहा। तो 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं एंड x भी आ रहा है, तो इसे 2 से डिवाइड करोगे 8, एक x बाहर हो जाएगा तो x क्यूब रहेगा, माइनस
27 को 54 को 2 से करोगे तो 27 और x तो बाहर चला ही गया। तो आपने क्या किया, सिर्फ हाईएस्ट पॉसिबल कॉमन, मैं बार बार कह रहा हूं हाईएस्ट पॉसिबल कॉमन लेने के बाद क्वेश्चन वैसा ही रिड्यूस हो जाएगा जैसा आप एनसीईआरटी में कर चुके हो। तो इट विल बी, मैं यहां लिख देता हूं 2x, इसे आपको लिखना है 2x द होल क्यूब लाइक दिस माइनस 3 द होल क्यूब। आप देख लें इनके क्यूब है। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया, इसका फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है इज इक्वल टू a माइनस बी। तो 2x तो बाहर रहेगा, a माइनस बी मीन्स 2x माइनस 3, a स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर और प्लस ab मीन्स 2x इंटू 3 लाइक दिस। और फाइनल इसका आंसर आएगा 2x तो एक फैक्टर पहले ही है, एक फैक्टर और बना है 2x माइनस 3 और ये फैक्टर बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x एंड इट विल बी द फाइनल आंसर। तो याद रखना आइडेंटिटी गलत ना हो, और बाकी थोड़ी कैलकुलेशन तो सिंपल है, इसके अंदर ज्यादा नहीं है, बट आइडेंटिटी का यूज आप सीख लो कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहने को तो ये भी वैसा ही है, बट इसमें डेसिमल की और डेसिमल की एक्सपेंशन की बच्चे बहुत गलती करते हैं। मैं भी कई बार अपने ऑफलाइन में ये टेस्ट में क्वेश्चन देता हूं, दे कमिट मिस्टेक, पक्की बात है। तो देखिए इसको कैसा करना है, आप इसे लिखोगे पहले, यहां स्टार्ट कर देते हैं a द होल क्यूब प्लस, अब 0.008 है ना, तो आप इसे अगर करके देखोगे ना तो ये 0.2 का क्यूब है। ध्यान से देख लो आप, 0.2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 0.2 इंटू 0.2 0.04, 0.04 इंटू 0.2 0.008। आप खुद करके देख लेना, क्योंकि यहां गलती होगी तो फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये 0.2 का क्यूब है, तो बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब। आइडेंटिटी आपको पता है a प्लस बी मीन्स a प्लस 0.2, फिर है a स्क्वायर, ये तो एज इट इज, प्लस b स्क्वायर इट मीन्स 0.2 द स्क्वायर, और है माइनस ab इट मीन्स माइनस 0.2 इंटू a, और लास्ट स्टेप हमारा ये होगा a प्लस 0.2 फर्स्ट, देन a स्क्वायर प्लस, इसके एक्सपेंशन में फिर गलती कर देते हैं, ये 0.2 को करोगे ना तो 0.04 आएगा और माइनस 0.2a आएगा, यहां गलती नहीं करनी, अदरवाइज बाकी सारा सेम ही है क्वेश्चन। मैं इसके बाद के जो क्वेश्चन ले रहा हूं, आप ये मान के चलें कि वो क्वेश्चन तो 100% है आने वाले क्वेश्चन, और उनमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। इसके बाद के क्वेश्चन को एंड तक जरूर देख लो, और उसके बाद मुझे बताना आपको किस क्वेश्चन में कहां डिफिकल्टी फील हुई है। आई एम टेकिंग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। देखो बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस ले रहा हूं ना, इसमें मैं इस क्वेश्चन का आपको कह रहा था कि यह क्वेश्चन इनवेरिएबली हर स्कूल में आता है। इस क्वेश्चन को समझ लें, इसके करने के 2 मेथड हैं, मैं दोनों बता दूंगा, आपको जो अपील करे वो कर लेना, बट फॉलो वन मेथड, दोनों के इंटरमिक्सिंग नहीं करना। आप स्टेप्स में कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर क्वेश्चन के मार्क्स अवार्ड नहीं होंगे। पहले हम ये ले लें क्वेश्चन, फैक्टराइज 27x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3 माइनस 9x बाई z। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में पहचान क्या है, टोटल 4 टर्म्स होंगी और पहली 3 टर्म परफेक्ट क्यूब होंगी। अगर 3 टर्म परफेक्ट क्यूब है और एक टर्म विद रिस्पेक्ट टू वही एबीसी, यानी जो 3 टर्म्स है उनके रिस्पेक्ट में है, तो आप चेक कर लो कि क्या वो थ्राइस ऑफ एबीसी है। अगर है तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, मैं लिख देता हूं यहां पर, और ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। आप उसमें आइडेंटिटी ये यूज करोगे, मैं लिख देता हूं। तो आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड वाले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। तो बस पहचान मैंने आपको बता दी, क्या करना है, इन टोटल 4 टर्म्स होंगी, 3 टर्म परफेक्ट क्यूब होंगी और 4th टर्म उन एबीसी के रिस्पेक्ट में होगी। जैसे हम इस क्वेश्चन को करें तो ये 3x का होल क्यूब है प्लस ये y इटसेल्फ का होल क्यूब है एंड ये z का होल क्यूब है। तो चेक कर लें, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब तो है, क्या बाकी बची हुई टर्म 3abc हैं? मैं चेक करता हूं, माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। अब इनका प्रोडक्ट चेक कर लो, इट इज वेरी वेल देयर। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। आप इसके सामने लिखोगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी ये।
तो a प्लस बी प्लस सी, इट मीन्स 3x प्लस वाई प्लस जेड। यहां फिर वही स्क्वायर ब्रैकेट लगाना क्योंकि गलती ना हो जाए। a स्क्वायर मीन्स 3x स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर, c स्क्वायर मीन्स z स्क्वायर, माइनस ए बी इसका मतलब है माइनस 3x इंटू वाई, माइनस बी सी इसका मतलब है माइनस वाई इंटू जेड, और माइनस सी ए इसका मीनिंग है z इंटू 3x। तो आप पहले तो लिख लें, सिर्फ टर्म की वैल्यू प्लेस कर दें। जहां मैं डॉट लगा रहा हूं, डॉट मीन्स इंटू है यहां पर। अब इसका फाइनल एक्सपेंशन कर देंगे तो इट विल बी 3x प्लस वाई प्लस जेड फर्स्ट ब्रैकेट में, ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। इट इज द फाइनल आंसर। ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों को क्यूब बनाने में ही प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन तो वही का वही है, सिर्फ अगर आपको 3 टर्म का परफेक्ट क्यूब ढूंढना आ गया तो ये क्वेश्चन सारे इजी लगे। कैसे? अब ये आपको पता है 2b का क्यूब है, ये 3c का क्यूब है, बट यहां प्रॉब्लम आती है। तो आप देखें √2 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं, √2 इंटू √2 इंटू √2, व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट 2√2। कैसे? मैं ये कह रहा हूं √2 इंटू √2 इंटू √2, ये मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा और ये √2 रहेगा, ये आएगा ना यही टर्म 2√2। तो बस अगर ये समझ आ गया तो इसको स्टार्ट ऐसे करेंगे, ये √2a का होल क्यूब है ऐसे। क्यों? क्योंकि इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, प्लस ये है 2b का होल क्यूब, प्लस इसे लिखोगे माइनस 3c का होल क्यूब। हमारे पास आना चाहिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। नेक्स्ट है माइनस 3abc, मैं पहले लिख देता हूं, माइनस 3 इंटू √2a इंटू 2b इंटू माइनस 3c। बाद में चेक करेंगे वही है कि नहीं। मैंने कर दिया a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc। अब मैं इसे चेक करता हूं, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इट इज वेरी वेल देयर। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, 18√2, ये रहा 18√2 abc, ये रहा, यानी ये वही है जो हमें चाहिए था। इसके बाद लिखना है बाय यूजिंग इंटीए और फिर एक्सपेंशन करनी है। जैसे मैं कहूंगा a प्लस बी प्लस सी, इट मीन्स √2a प्लस 2b माइनस 3c, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट आएगा a स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स √2a का स्क्वायर। ध्यान से देखना कोई एक भी टर्म गलत ना हो जाए। b स्क्वायर मीन्स 2b स्क्वायर, c स्क्वायर मीन्स माइनस 3c का स्क्वायर, लाइक दिस। ये हो गया a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस ab, इसका मतलब है माइनस √2a इंटू 2b, ये हो गया माइनस ab। माइनस bc का मीनिंग हो गया माइनस 2b इंटू माइनस 3c, माइनस ab माइनस bc माइनस ca का मीनिंग हो गया माइनस 3c इंटू √2a। बस हर टर्म को ध्यान से पुट करना है। अब एक्सपेंशन कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे आप इसे करोगे, इट विल बी √2a प्लस 2b माइनस 3c, ये हो गया। ये था a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, तो ये 2 हो जाएगा और a का स्क्वायर रहेगा, √2 का स्क्वायर 2 एंड a स्क्वायर। b स्क्वायर मीन्स इसका, तो ये 4b स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, इट विल बी 9c स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। फिर हमारे पास माइनस ab, तो ये आएगा माइनस 2√2ab, मैंने ये टर्म लिए। फिर है माइनस bc, बट ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, इट विल बी 6bc। क्यों? माइनस माइनस प्लस 6bc। फिर आएगा माइनस ca, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये बनेगा 3√2ca एंड इट इज द आंसर। देखो क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, बट फिर मैं वही कहूंगा कि हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। मैथमेटिक्स है, आप एक टर्म गलत कर देते हो ना, और सपोज उसके बाद क्वेश्चन आधे से ज्यादा पढ़ा हुआ है, सारा बेकार हो जाएगा। रीजन में आपने एक स्टेप में गलती कर दी एंड इट विल कैरी ऑन, आगे चलती जाएगी गलती और एंड पे यू विल नॉट बी एबल टू अराइव एट द आंसर। तो हर क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। ऐसे क्वेश्चन और बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आपको जो अंडरलाइन फंडामेंटल है, प्रिंसिपल है, मैंने बता दिया। 3 टर्म परफेक्ट क्यूब और 4th टर्म विद रिस्पेक्ट टू एबीसी होनी चाहिए, तो आईएनटी यही ही लगती है।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके अंदर आपको बताऊं, आप चाहो तो LHS से स्टार्ट करो, RHS तक पहुंच जाओ, इक्वली गुड है। आप चाहो तो RHS स्टार्ट करो, LHS पहुंच जाओ, इक्वली गुड है। बट दोनों की इंटरमिंगलिंग नहीं करनी, कंफ्यूजन ना खुद क्रिएट करना ना टीचर को। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। और जो भी लिखते हो ना, इवन ज्योमेट्री में मैं यही बोलता हूं, जो भी लिखते हो उसके सामने जस्टिफिकेशन। आप ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी कर रहे हो, सामने लिखो बाय कंस्ट्रक्शन, सामने लिखो गिवन, सामने लिखो प्रूव्ड अबव, क्योंकि जस्टिफिकेशन के बिना मार्क्स नहीं मिलते। इसमें भी यही है, आप जो भी स्टेप करें उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं स्टार्ट करता हूं बाय टेकिंग LHS, सपोज ओके, LHS ये है x³ + y³ + z³ - 3x/z। ये तो सीधा फार्मूला ही है, तो आई विल राइट LHS इज इक्वल टू, तो इसका तो मीनिंग मैं लिख दूंगा इन टर्म्स ऑफ x y z, x + y + z, ये ले लिया, देन x² + y² + z² - xy - yz - zx। क्लियर हो गया? LHS से स्टार्ट किया, LHS फार्मूला है, फार्मूले का ये मीनिंग है, मैं लिख दिया पूरा। अब देखिए राइट हैंड साइड में हमें हाफ x + y + z चाहिए, हमारे पास ये तो है, हाफ अभी है ही नहीं। तो अगले स्टेप में आपने क्या करना है, इसे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देना है। ऐसे कर दूंगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, x + y + z सेम लिखा जाएगा, ये सेम लिखा जाएगा, x² + y² + z² - xy - yz - zx। मैंने लिखा नहीं है, आपको जरूर लिखना है सामने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ये काम किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। अब कीपिंग इन माइंड कि ये तो हमें चाहिए, यानी हाफ ये चाहिए, तो मैं इस 2 को हटा देता हूं, ये 2 इस ब्रैकेट के बाहर यहां आ जाएगा और बाकी पार्ट में सेपरेट कर देता हूं। कैसे? हाफ ऑफ x + y + z मैंने सेपरेट कर दिया। अगर ये यूज हो गया तो ये तो रह गया, तो ये कहां आएगा, क्योंकि 2 × 3 × 6 या 3 × 6 × 2 एक ही बात होती है, ये 2 यहां आ जाएगा, तो आई विल राइट 2 × ये पूरी ब्रैकेट x² + y² + z² - xy - yz - zx। मैं हर स्टेप को धीरे धीरे करके चल रहा हूं सो दैट क्वेश्चन आपको क्लियर जरूर हो जाए। क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, ये हाफ हमें चाहिए तो मैंने रोक दिया इसको, ये 2 बच गया, ये मैंने यहां लिख दिया और ये मल्टीप्लाई करेगा। नेक्स्ट स्टेप, हाफ ऑफ x + y + z, तो आप इसे रोक दें और ये 2 मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन जाएगा 2x² + 2y² + 2z² - 2xy - 2yz - 2zx। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है? अब देखें इन टर्म्स को रीअरेंज करना है एंड वी विल अराइव एट द रिजल्ट। ये इंपॉर्टेंट स्टेप, कैसे किया, इज इक्वल टू हाफ ऑफ x + y + z सेम। अब हमने इन टर्म्स को यूज करना है और हमें पहुंचाना है इस रिजल्ट तक, तो आई विल राइट इन दिस मैनर x² + y² - 2xy। आप देख लेना ध्यान से, फिर मैं बताऊंगा क्यों ऐसा किया, प्लस y² + z² - 2yz, देन प्लस z² + x² - 2xz। ये तो देखो मैंने क्यों किया, मेरे पास था 2 × x², एक बार यहां लिख दिया मैंने, एक बार यहां लिख दिया, यूज हो गया, ये यूज हो गया। 2 × y² था, एक बार यहां लिख दिया, एक बार यहां लिख दिया, ये यूज हो गया। 2 × z² था, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, यहां यूज हो गया। 2xy पहली ब्रैकेट में, 2yz सेकंड ब्रैकेट में, 2zx थर्ड ब्रैकेट में, और हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। कैसे, इज इक्वल टू हाफ ऑफ x + y + z, तो हमने अचीव कर लिया है। अब ये हमारा a² b² - 2ab है, तो इसका हमें मीनिंग पता है, इसका मीनिंग है a - b द होल स्क्वायर, यानी x - y द होल स्क्वायर। यही यहां अप्लाई कर दें, इट विल बी y - z द होल स्क्वायर। यही यहां अप्लाई कर दें, z - x द होल स्क्वायर, एंड वी हैव अराइव्ड एट द राइट हैंड साइड एंड वी कैन राइट हेंस प्रूव्ड। तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, अगर आपको वो मेथड अपील करे और ठीक लगे वो भी कर सकते हो, बट इट इज 100 रादर मोर देन 100% करेक्ट अगर इस तरह से करेंगे। तो वीडियो की लेंथ ज्यादा ना बढ़ जाए और क्वेश्चंस आपको जितने करवाए उतने समझ आ जाए, तो मैं अभी फॉर द टाइमिंग इस वीडियो को यहीं हॉल्ट रोक रहा हूं इसको। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन कवर करूंगा, बट इन द मीन टाइम मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की
डीप रूटेड कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो बेल आइकन प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एट द सेम टाइम मैंने अपने चैनल पे 9th और 10th की प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज बनाई हुई है। सपोज आपको 10th की स्टैटिस्टिक्स देखनी है तो आप 10th की स्टैटिस्टिक्स की अलग एक प्लेलिस्ट है। आपका सपोज पॉलिनोमियल्स क्लास 9th देखना है, या लेटस से इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th देखना है फिजिक्स का, लेटस से मेटल्स नॉन मेटल्स क्लास 10th देखना है, तो आपको हर वीडियो की प्लेलिस्ट में उसके टॉपिक वाइज आके वीडियोस दे रखी हैं, तो आप उन वीडियोस को वॉच कर लो, उनसे लर्न कर लो। आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर मेरे स्टूडेंट, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट, अगर आप अपने स्कूल में अपने सिटी में टॉप करोगे एंड यू विल रिवर्ट मी बैक कि मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगी, उनसे आपने नॉलेज गेन की एंड नाउ यू आर ग्रोइंग, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू लर्न कि आप मेरी वीडियो से पूरा बेनिफिट ले रहे हो। और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर सिर्फ एक ही गुरु दक्षिणा है, गुरु दक्षिणा यही है कि चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को वीडियो शेयर कर दो, सो दैट नॉलेज का बेनिफिट हर एक को मिले। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।